अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल द ग्लेसी शो। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं ड्रामा सीरियल उडारी का मरकज़ी ख्याल। एक रिपोर्ट के मुताबिक उडारी को आलमी सतह पर पजीराई हासिल है। ये ड्रामा 17 सितंबर 2018 को पाकिस्तानी टेलीविज़न हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। हालिया बरसों में उडारी से बेहतर ड्रामा नहीं देखा। इस ड्रामे में सब ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं एहसन खान, बुशरा अंसारी, सीमी मुमताज़, रेहान शकील, उर्वा और फरहान सईद शामिल हैं। और भी बहुत से बेहतरीन अदाकारों ने काम किया। मोहम्मद एहतशामुद्दीन की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे में अहम और नई जान डाली, क्योंकि उसे आलमी सतह पर पहचान मिल रही थी। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम मरकज़ी ख्याल ड्रामा उडारी की तरफ। ये ड्रामा गांव में बना हुआ एक पसमानदा इलाके और ये हमें बता गया कि गांव में भी रहने वाले लोग कैसे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर उडारी ड्रामे में बच्चों के साथ बदसलूकी के एहसास से मुस्तकिल निपटने के लिए हमें बहुत से पॉइंट बताए गए। साजिदा बीबी एक बेवा औरत है और इसकी एक बेटी है। वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रही थी। ऐसे में उसकी ज़िंदगी में इम्तियाज़ अली, जो इंसान के रूप में एक बेरिया होता है, उनके लिए अपने अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर हमदर्दी का झूठा ड्रामा करके साजिदा बीबी और उससे शादी कर लेता है। सबको ये लगता है कि बेवा औरत है और एक बेटी के साथ इम्तियाज़ अली ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके दिल की नीयत में छुपे किरदार को कोई नहीं देख सका। रशीदा बीबी और माजिद गुलकार होते हैं, सबकी शादियों में गाने गाते हैं। अमीरा को भी वो साथ रखते हैं जो इनकी बेटी होती है, और अमीरा की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। इसको गाते हुए एक शहरी लड़की सुन लेती है। वो शहर जाकर बहुत तारीफ़ करती है और उनका एक बैंड होता है। तैमूर और उनके दोस्तों ने बैंड बनाया होता है। जब उसकी एक दोस्त उसकी टीम में आने से इनकार कर देती है, तो वो जो लड़की अमीरा से मिली हुई होती है उससे बात करती है और उनको टीम में शामिल होने के लिए मशवरा देती है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और हमें उसको अपनी टीम में लेना चाहिए। तैमूर को इसके दोस्त जब अमीरा से मिलते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसी लड़की हमारी टीम का हिस्सा बनेगी। लेकिन व्यूअर्स, हमें यहाँ ये बात भी बताई गई कि टैलेंट अपनी जगह बना लेता है। वो कैसे तारीफ़ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। अपनी काबिलियत और अच्छी आवाज़ से अमीरा उनकी टीम में शामिल हो जाती है और वो अपनी मेहनत और मज़ीद टीम की सपोर्ट के साथ वो गुलकारी में बहुत आगे निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद साजिदा बीबी और पर इम्तियाज़ की असल हकीकत मालूम हो जाती है। वो ज़ेबू के साथ सही सलूक नहीं कर रहा, उसको महसूस हो जाता है, लेकिन ज़ेबू डर की वजह से अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। तो व्यूअर्स, हमें इसमें एक बात ये भी बताई गई कि हमें शुरू से अपने बच्चों को सही और गलत का बताना होगा। बेटा और कोई नहीं है, तुम्हें हमें सब ही बताना होगा कि हम कैसे अपने बच्चों को सही गलत का बताएं, कौन किस से कितने फासले पर रहना है। हमें ये बात करते हुए बहुत शर्म महसूस करते हैं और अगर बच्चा कुछ बोल दे तो हम उसे चुप करा देते हैं और उस दरिंदे सिर्फ इंसान को और मौका दे देते हैं कि वो अपनी गंदी सोच और जहनीत का बच्चों को शिकार बनाए। ज़ेबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब वो इम्तियाज़ अली से ज़ेबू को दूर रखने की कोशिश करती है तो ये इम्तियाज़ अली को बर्दाश्त नहीं। वो साजिदा से झगड़ा करता है और सारी हद पार करके ज़ेबू को दोबारा बदसलूकी और ज़्यादती का निशाना बनाता है। ये बात साजिदा बीबी को बर्दाश्त नहीं होती और वो इम्तियाज़ अली को मारने की कोशिश करती है और बुरे तरीके से ज़ख्मी करती है और समझती है कि इम्तियाज़ अली को मार दिया है। ज़ेबू को लेकर राशिदा बीबी के पास चली जाती है। वो अपने किए हुए रवैये के लिए माफ़ी मांगती है। अमीरा ज़ेबू को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। डॉक्टर उसे सब बता देती है, लेकिन हम इस माशरे में ये बात करते हुए शर्म महसूस करते हैं और शैतान सिर्फ लोगों को खुली आज़ादी और हिम्मत दे देते हैं कि वो जो चाहे करे, उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जुल्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। साजिदा समझती है कि उसने इम्तियाज़ अली को मार दिया है, लेकिन वो बच जाता है।
ساجدہ اپنی ہمت اور ہنر سے ایک اچھے مقام پر پہنچتی ہے۔ امتیاز علی جب اسے دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں۔ وہ سارا الزام ساجدہ پر لگا دیتا ہے کہ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ساجدہ اپنی عزت، اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے الزام اپنے سر لے لیتی ہے۔ کیونکہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے یہ بات سمجھانے میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزرتا ہے پھر بھی ہم اس بات کو چھپاتے ہیں، اپنی زبان پہ لانے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اس چکر میں ہم شیطان صرف انسان کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں۔ جب ساجدہ بی بی کا کیس عدالت میں جاتا ہے، تیمور ساجدہ بی بی کا کیس لڑتا ہے۔ امتیاز ساجدہ پر سارے الزام لگا دیتا ہے اور ساجدہ بی بی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور گھر سے چوری کر کے بھاگی ہے۔ اصل حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہوتی کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تیمور، جس نے سنگنگ چھوڑ کر باہر ملک چلا جاتا ہے، اپنے وکیل کی ڈگری لے کر آتا ہے اور ساجدہ بی بی کا کیس حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پوری حقیقت اسے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ساجدہ بی بی نے اقرار جرم کر چکی ہوتی ہے اور ابھی بھی وہ چھپا رہی ہوتی ہے۔ امتیاز علی کی حقیقت نہیں بتاتی کیونکہ اسے زیبو کی زندگی خراب ہو سکتی تھی، لیکن امیرہ اور تیمور نے مل کر زیبو سے ساری معلومات لے لی۔ امیرہ کو بھی سب معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی تیمور کو سب بتا دیتی ہے کہ ایک بار امتیاز نے امیرہ کے ساتھ بھی بدسلوکی اور زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس کی قسمت اچھی تھی، وہ اس درندے سے بچ جاتی ہے۔ ہم کیوں یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتے، شرم محسوس کرتے ہیں؟ اس ڈرامے میں ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، اپنے بچوں کو اتنا حق دیا جائے کہ وہ اپنے کیے گئے بدسلوکی کو اپنے والدین کے آگے بتائیں۔ والدین اس کو چھپانے کے بجائے اس انسان کو منہ توڑ جواب دیں تاکہ وہ کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور بدسلوکی کا نشان نہ بنا سکے۔ ہم ساری باتیں چھپا کر شیطان صرف لوگوں کو آزادی دے دیتے ہیں۔ تو ٹو دی پوائنٹ، زیبو سب بات عدالت میں بتا دیتی ہے اور اس طرح امتیاز علی کو سزا مل جاتی ہے اور ساجدہ بی بی کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم کیسے اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کو چھپائے بغیر درندے صرف انسان کو اس کا انجام تک پہنچانا ہے۔ اینڈ میں تیمور اور امیرہ اپنی نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موضوعات کو چھونا پڑتا ہے جن کے بارے میں لوگ بات کرنا نہیں چاہتے۔ اس پوری ٹیم کا مین مقصد یہ وضاحت کرتے ہوئے اتصال کے بغیر اگر کوئی ممنوع موضوع لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور یہ کہ اس موضوع پر ڈرامے بنانا بہت ضروری ہے۔ تو ویورز، آپ کو اڈاری ڈرامے کا مرکزی خیال کیسا لگا؟ امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی بہت اچھے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔